नमस्कार दोस्तों। आज हम जो APSC 2014 में फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था उसका इन्वायरमेंटल साइंस पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है रेन शेडो एरिया ऑफ द सेंट्रल ब्रह्मपुत्र यूजुअली occurs ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ए क्या होगा, ए नंबर होगा आंसर, खासी एंड जयंतिया हिल्स। क्यों होगा? जो क्या है साउथ वेस्ट मानसून वाइन होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून वाइन और जो बे ऑफ बंगाल से आता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इनकाउंटर करता है खासी और जयंतिया हिल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो वाइंड होता है वो कूल होता है, कॉन्डेंसेस होता है, और इसीलिए करने के बाद हैवी रेनफॉल होता है। और क्या होता है, साउथर्न स्लोप से जो चेरापूंजी के उधर ज़्यादातर बारिश गिरता ही रहता है। और जब क्या होता है, ये आपका मतलब खासी और जयंतिया हिल्स पार कर लेता है, पार करने के बाद क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली में गिरता है। ब्रह्मपुत्र वैली के ऊपर से जाता है इसका एयर, तभी एयर क्या होता है, ड्रायर हो जाता है, गर्म हो जाता है, डिसेंस हो जाता है। इसके रिजल्टिंग क्या है, लेस रेनफॉल होता है। और क्या होता है, जब ब्रह्मपुत्र क्रिएट क्या होता है, रेन शेडो क्रिएट होता है वहाँ पर। अब रेन शेड रीजन बोलने से आपका हम लोगों का सामने आपका गिरेगा जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लंका है ना, सॉरी नौगांव डिस्ट्रिक्ट में लंका है, वो क्या है, रेन शेडो रीजन में गिरता है। ये क्या है, खासी हिल्स का नॉर्थ में गिरता है, असम में ही है। ठीक है, अभी 2 नंबर में क्या है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ which endangered species of animal is the लोकटक लेक ऑफ मणिपुर फेमस। लोकटक लेक मणिपुर फेमस है, कौन सा एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए? ये है संगाई डियर, संगाई डियर के लिए फेमस है। कि वह संगाई डियर क्या है, मणिपुर का क्या है, स्टेट एनिमल है, स्टेट एंडेंजर्ड कंडीशन में करता है। संगाई डियर को ऑल्सो क्या बोलता है, एंथ्रेड डियर भी बोला जाता है। अभी सांगा डियर कहाँ मिलता है ज़्यादातर, काइबल लमजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पर मिलता है। तो काइबल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा रीजन में गिरता है, ये क्या है, लोकटक लेक रीजन में गिरता है। अभी लोकटक लेक क्या है, फिर लोकटक लेक क्या है, और ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और जो मणिपुर में गिरता है। ठीक है, चलो 3 नंबर में बताया है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ रफली बाय द वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम एयर के मिक्सचर के बारे में बोला, वॉल्यूम के रिगार्डिंग बोलना 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेज में क्या गिरता है, अदर गैसेज में आपको गिरेगा आर्गन गिरेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गिरेगा, आधा ट्रेसेस गैसेज गिरेगा। ठीक है, अभी क्या है, चलो 3 नंबर 4 नंबर भी होता है। 4 नंबर में बताया क्या है, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम तो बहुत होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लैंड, यहाँ पर क्या होता है, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, बेसिक और डिग्रेडेशन के बारे में बोला है, सीख डिग्रेडेशन। अभी डिग्रेडेशन बोलने से क्या है, लैंड डिग्रेडेशन से सोइल डिग्रेडेशन, अभी वाटर डिग्रेडेशन, एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन, यही सब बोलता है, यही सब बोला जाता है। मतलब डिग्रेडेशन में क्या है, अभी क्या है, सोइल और लैंड डिग्रेडेशन में क्या है, एक्सेसिव फार्मिंग, फर्टिलाइजर यूज़ का, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है, और लीकेज ऑफ लैंडफिल्स। अभी वाटर में गिरेगा, वाटर में क्या गिरेगा, वाटर डिग्रेडेशन में गिरेगा आपको क्या है, इलीगल डंपिंग, और क्या होता है, इंडस्ट्रियल वास्ट क्या है, ये इंडस्ट्रियल वास्ट क्या है, ये नियर बाई रिवर्स लेक्स, यही सब में गिरता रहता है। अभी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन डिग्रेडेशन होता रहता है। एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन बोलने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन, पार्टिकल पोल्यूशन, और क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है ना, उसको एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन में होता है। फ्यूल पेट्रोल यही सब जलने से बहुत कुछ डिग्रेडेशन होता ही रहता है एटमॉस्फेयर का। तो इसमें क्या गिरेगा, अभी आंसर होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ये भी होता है। रिसोर्सेज डिप्लेशन में क्या गिरेगा, वही बोला जो फ्यूल पेट्रोल, वही सब। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में क्या गिरेगा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और क्या बोला, सो यही जो लैंड पोल्यूशन। सो आंसर होगा डी। टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो जैसे ऐसे बात करेंगे तो। अभी क्या है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर, सरफेस टेम्परेचर के बोला है। सरफेस टेम्परेचर बोलने से क्या होगा, अभी सरफेस टेम्परेचर अगर बोलूँ तो आपका गिर जाएगा
पहले क्या बोला था, सेम डेट ऑफ एयर टेम्परेचर हायर देन द डेट एयर टेम्परेचर इज जस्ट एबव, लोअर देन, इसमें क्या, लोअर देन डेट ऑफ एयर टेम्परेचर जस्ट एबव। इसका आंसर होगा सी। क्यों होगा इसका आंसर सी। इसका क्या है, वाटर बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर रहता है ना, वो डिपेंडिंग अपन क्या है, कौन सा इफेक्टिव है, लेटीट्यूड, डेप्थ और टाइम सीजनल, यही सब में क्या है डिपेंड करता है। लेटीट्यूड जैसे सरफेस टेम्परेचर वार्मर होता है, इक्वेटर साइड में क्या होता है, वार्मर होता है। और क्या है, पोल्स जो पोल्स है, दो साउथ पोल नॉर्थ पोल, यही सब में क्या होता है, कूल होता रहता है। क्यों होता है ये सब, क्या है इक्वेटर में क्या है, डायरेक्ट लाइट गिरता है, सनलाइट ज़्यादातर ज़्यादा। और क्या है, एयर पोल्स में क्या है, सनलाइट कम गिरता है, इसीलिए क्या होता है, वार्मर होता रहता है। ठीक है। और जैसे वाटर में डीपर कंडीशन, अगर डीपर डेप्थ में जाओ तो वाटर क्या होता है, पूरा एकदम कूलर होता है, कूलिंग होता है। ऊपर में जाओ तो ऊपर सरफेस में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वार्मर होता है। क्यों होता है, सनलाइट, ओनली सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, इंक्रीज। तो क्या है, सीजनल के सीजन का क्या होता है फैक्टर, वार्मर क्या होता है, वार्मर होता है समर सीजन में, कोल्डर होता है आपका विंटर सीजन में। ठीक है। अभी स्पेसिफिक बॉडी जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब क्या है, ये सरफेस टेम्परेचर के डिपेंडिंग अपन क्या होता है, साइज, वॉल्यूम, लोकेशन, यही सब के ऊपर डिपेंड करता है। इसका साइज कितना बड़ा है, छोटा है, वो मुझे यही सब के ऊपर इसका टेम्परेचर ये करेगा। चलो शुरू करते हैं दूसरा। 6 नंबर आपको क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मटेरियल पोल्यूशन। नॉन मटेरियल पोल्यूशन बोलने से क्या है, कौन सा पोल्यूशन नॉन मटेरियल होता है। मटेरियल, अभी नॉन मटेरियल बोलने से दो चीज़ आ जाता है, मटेरियल पोल्यूशन एंड नॉन मटेरियल पोल्यूशन। ठीक है। अभी मटेरियल पोल्यूशन में होता है सॉइल, वाटर, एयर, यही सब क्या है मटेरियल में गिरता है। मटेरियल, वाटर, ये सब क्या है, सॉइल में क्या है, कॉन्टामिनेशन, हार्मफुल कॉन्टामिनेशन होता है। तो यहाँ केमिकल, हार्मफुल केमिकल होता है, जो वेस्ट, अदर मटेरियल्स, यही सब क्या है सॉइल में मिलाने से ही क्या है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल क्या है, मटेरियल है। तो क्या मटेरियल में होगा आपका, सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया आपका, मटेरियल हो गया, ये मटेरियल हो गया। ठीक है। यहाँ पर बोला क्या है, नॉन मटेरियल। अभी वाटर बोल रहे, तो वाटर में भी कुछ गिरता है ना, वाटर में केमिकल्स, वास्ट, जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस, यही सब गिरता है, ये भी क्या है, मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया। अभी कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या होता है आपका अभी क्या, हार्मफुल गैसेस, पार्टिकुलर मैटर्स, यही सब क्या होता है, एयर, इसी कारण क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। ये भी क्या है, मटेरियल पोल्यूशन में गिर गया। ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एक्सेसिव, मतलब एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, ये सब क्या है, नॉइस पोल्यूशन में गिरता है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, हम लोग एनिमल्स जितना कुछ है, यही सब को क्या है, अनवांटेड साउंड मिलेगा तो ये लोग प्रॉब्लम आएगा ही ना, इसीलिए नॉइस पोल्यूशन क्या है, नॉन मटेरियल, नॉन मटेरियल। तो आंसर होगा डी, आंसर डी होगा। चलो 7 नंबर में क्या बात है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। बायोडिग्रेडेबल, अभी बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ होता है, बायोडिग्रेडेबल क्या, जो माइक्रो, मतलब बायोडिग्रेडेबल ब्रेक डाउन करता है, कोई चीज़ को ब्रेक डाउन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो ब्रेक डाउन किया जाता है, और अदर नेचुरल प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और क्या होता है, और जो उसका न्यूट्रिएंट्स रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स बैक टू द इन्वायरमेंट में घूम के आता है, उसी को बोलता है बायोडिग्रेडेबल। अभी बायोडिग्रेडेबल में कौन सा चीज़ रहता है। ठीक है। अभी क्या है बायोडिग्रेडेबल, ग्रास भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर्स बायोडिग्रेडेबल है, लेदर ए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसमें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में गिरा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रास और वुड, ग्रास भी बायोडिग्रेडेबल है, वुड भी बायोडिग्रेडेबल है, ए प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल। फ्रूट पिल्स बायोडिग्रेडेबल है, वुड ए भी बायोडिग्रेडेबल होने के बाद फिर न्यूट्रिएंट्स घूम के आता है। लाइम जूस ए भी बायोडिग्रेडेबल है, तो आंसर होगा सी। अभी ब्रोकन न्यूट्रिएंट्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। केक बायोडिग्रेडेबल है, क्लॉथ्स बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आंसर होगा सी। 8 नंबर क्या बता, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रीम, व्हिच ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फूड चेन में क्या गिरेगा आपका, इसका होगा आंसर होगा ग्रास, गोट, ह्यूमन। आंसर इसका होगा ग्रास, गोट, ह्यूमन। ग्रास को घास, जो बकरी है ग्रास खाएगा, इस बकरी को हम लोग खाएंगे, यही होगा। ठीक है। 9 नंबर में क्या बताया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स अप टू ट्रॉपिकल लेवल एज टर्म एज, क्या है हार्मफुल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल।
अभी कौन सा हार्मफुल मतलब कौन सा केमिकल हार्मफुल है, हार्मफुल केमिकल्स है ट्रॉपिकल लेवल, हार्मफुल ट्रॉपिकल लेवल में के बारे में बताया है। अभी इसमें क्या बताया है ये आपको, यूट्रोफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा इसका। अभी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलने से क्या है, इसके साथ बहुत कुछ आ जाता है। बायो मैग्निफिकेशन बोलने से बायो एगमेंटेशन आ जाता है, बायो डिग्रेडेशन आ जाता है, बायो एक्यूमुलेशन आ जाता है। अभी क्या है बायो मैग्निफिकेशन क्या बोलता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है एक्चुअली, क्या है फूड चेन में क्या है, ये जो क्या करता है कॉन्सेंट्रेशन, जो पोलूटेंट्स वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसको इंक्रीज करता है इन फूड चेन में, फूड में करता है बायो मैग्निफिकेशन। लेकिन बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो क्या है आपका ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है ऑर्गेनिजम्स में होता है। पोलूटेंट्स जो होता है ना इंक्रीज होता है ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो वाला बायो मैग्निफिकेशन वाला आपका फूड चेन में आता है। अभी क्या है बायो मैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है मतलब क्या है, जो चीज़ सिंपल भाषा में बोले तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन बोलता है जो क्या है एक्सक्रेशन नहीं होता, मतलब एक्सक्रेशन नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है, मतलब भीतर में ही रह जाता है और बाहर नहीं निकल रहा है। क्या है भीतर में रहेगा तो दूसरे जगह में फैलता रहेगा, एक के बाद एक फैलता रहेगा। जैसे आपका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्या बोला है, ऐसा ट्रॉपिक हार्मफुल केमिकल्स और ट्रॉपिक लेवल के बोलने से, अभी ट्रॉपिक लेवल में जैसे आपका जो नॉन डिग्रेडेबल पोलूटेंट है ना, नॉन डिग्रेडेबल पोलूटेंट फूड चेन द्वारा मतलब एक मतलब क्या है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरा ट्रॉपिकल लेवल में इंक्रीज होता रहता है, एक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। बिकॉज इसका कारण है, इसका कारण हो गया आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है ना, वो एक्यूमुलेट होता है। क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या मेटाबोलाइज कर नहीं सकता, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज कर नहीं सकता और एक्सक्रीट नहीं कर सकता, इसीलिए क्या बायो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर मतलब एक्वाटिक फूड में बहुत ऑब्जर्व किया गया था, साइंटिस्ट लोगों ने एक्वाटिक जो था फूड चेन में किया गया था। जैसे एग्जांपल के हिसाब से हम लोग क्या एक्वाटिक चेंज क्या होता है, अभी क्या फाइटो प्लांक्टोन आएगा, ठीक है, और जू प्लांक्टोन आएगा, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और फिश ईटिंग बर्ड्स, यही सब आएगा। प्लांक्टोन मतलब क्या है प्रोड्यूसर है, ठीक है, यहीं से जितना है कुछ होता है जो आपका पोल्यूटेंट सब्सटेंस होता है, उसको क्या है जू प्लांक्टोन खाता है, ठीक है, जू प्लांक्टोन खाता है। उसको जू प्लांक्टोन को कौन खाता है, जू प्लांक्टोन को आपको खाता है छोटा मछली है ना, वही खाता है। छोटा मछली को क्या खाता है, बड़ा मछली खाता है, बड़ा मछली को खाता है, बड़ा मछली को फिर बर्ड खाता है। इसी तरह से क्या है ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता रहता है। अभी ट्रॉपिकल लेवल पे क्या होता है, जैसे आपका पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या है, ये सब क्या है पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट क्या है कंटामिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में हो रहा है। ये एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरा ट्रॉपिकल, जैसे हम लोग प्लांक्टोन पहले बोला था, प्लांक्टोन पहला है, दूसरा में आएगा जू प्लांक्टोन, तीसरा में स्मॉल फिश, लार्ज फिश, यही सब आएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या होता है, पार्ट पर मिलियन में क्या है जो सब्सटेंस रहता है ना, जो टॉक्सिकल सब्सटेंसेस रहता है, उसको क्या होता है टॉक्सिकल सब्सटेंसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, मिलियन में रहता है। और धीरे धीरे जू प्लांक्टन जो रहता है उसमें जाता है, क्या है उसमें जाकर क्या है पार्ट बिलियन में आ जाता है, पार्ट बिलियन में, सॉरी पहले आएगा पार्ट बिलियन में आएगा वो फाइटोप्लैंक्टन में, और सेकेंड टर्म जितना कुछ होगा, जितना टर्म्स होगा सब आएगा मिलियन में, पार्ट पर मिलियन में, पीपीएम बोलते हैं, पीपीबी, ठीक है। अभी प्लांक्टन में क्या है 0.36 क्या है, उसमें पीपीबी रहता है प्लांक्टन जो पहले फाइटोप्लैंक्टन में, और उसके बाद जू प्लांक्टन में आएगा वही 0.04 पीपीएम, स्मॉल फिश में आएगा 0.55 पीपीएम, 2 पीपीएम, 3 पीपीएम, ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है
एक एग्जांपल देने से हम लोग मर्क्यूरी, डीटीपी यही सब बोलते हैं। जब रिलीज होता है ना, रिलीज वाटर बॉडी में हम लोग, जब वाटर बॉडी में हम लोग रिलीज, वाटर बॉडी में जब डीडीटी और क्या है और टॉक्सिक है, ये मर्क्यूरी यही से टॉक्सिकल जो जाता है, इसी को ही क्या होता है, ऐसे ही प्रोसेस चलता है ट्रॉपिक लेवल में, एक लेवल से एक दूसरा लेवल, दूसरा लेवल से अभी ऐसे चलता रहेगा। उसी को क्या है बायो मैग्निफिकेशन बोलेगा। अभी बायो एगमेंटेशन, बायो एगमेंटेशन अभी क्या है, बायो मैग्निफिकेशन तो हो गया, बायो एगमेंटेशन भी आता है इसमें। बायो एगमेंटेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है कॉन्टामिनेटेड साइट में लाता है, मतलब ठीक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टामिनेटेड साइट में लाता है। और जो डिग्रेडेशन प्रोसेस में मतलब क्या है, जो आपका टॉक्सिकल जितना जितना चीज़ें रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं, उन लोगों को क्या करता है डिग्रेडेशन करने के लिए ये प्रोसेस चालू किया, ये प्रोसेस किया जाता है बायो एगमेंटेशन। ठीक है सर, बायो डिग्रेडेशन कहाँ पर होता है, बायो डिग्रेडेशन तो बोला है। बायो डिग्रेडेशन मतलब क्या है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ब्रेक डाउन को मटेरियल करता है, मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, और क्या है जो पहले मटेरियल को मतलब बायो ब्रोकन करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे फंगी बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, अदर बायोलॉजिकल ऐसी एक्टिविटी वही सब गिरता है इसमें। ठीक है, कहाँ से कहाँ समझाते समझाते किधर चला गया। ऐसे होगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहाँ पर थे हम लोग, तो हो गया इसका सी। ठीक है, अभी फिजिकल इन्वायरमेंट के इंक्लूड्स क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, फिजिकल इन्वायरमेंटल बोले से आपका होगा वाटर, सोइल, एयर, यही से होगा। इसका आंसर होगा बी, बी आंसर होगा। अभी क्या है, एग्रेशन, सॉरी एरोशन, एरोशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव, क्या होता है एरोशन ऑफ वाटर, ये क्या ज़्यादातर क्या है डिजॉल्व, जो डिजॉल्व गैसेस रहते हैं ना, इंट्रोड्यूस करता है। वाटर में जो डिजॉल्व गैस रहता है, वाटर के भीतर जो डिजॉल्व गैस रहता है उसका क्या है इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्यों, और ये एरेशन की क्या है, किस में हेल्प करता है, ये क्या होता है जो गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही सब गैस को क्या होता है रिमूव करता है। मतलब जो गैस में रहता है, वाटर बॉडी में जो गैस रहता है उसके भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव करके क्या है और वाटर क्वालिटी में इसका इफेक्ट होता है। और क्या है, ये जो एरेशन होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, डिजॉल्व ऑक्सीडाइज भी करता है। ऑक्सीडाइज जैसे ऑक्सीडाइज किसको करेगा, मेटल्स को करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल जैसे आयरन होगा, मैंगानीज होगा, उन लोगों को आयरन मैंगानीज को क्या करता है, उसको ईजियर करता है रिमूव फ्रॉम फिल्टरेशन, फिल्टरेशन में उसको रिमूव करता है। ठीक है, फिल्टरेशन में तो अच्छी तरह से फिल्टर हो सकता है। एरेशन इनडायरेक्टली मतलब क्या है, क्या लीक करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड जितना पार्टिकल है उसको क्या करता है रिमूव करता है थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या है डिजॉल्व सोल्ट रहता है जो, उसको क्या है एरोशन नहीं होता है, रिमूव नहीं कर सकता, मतलब जनरली रिमूव नहीं किया जाता है एरोशन से। अभी क्या है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस वाटर क्या होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस की, हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
इसका आंसर होगा आपका ए, क्लोराइड, सल्फाइड, बैक्टीरिया, ये होगा आंसर इसका। द एटमॉस्फेयर लो प्रेशर रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा आपका बैड वेदर। लो प्रेशर रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज एसोसिएटेड, लो सरफेस रीजन मतलब बैड वेदर होगा इसका। ठीक है, और क्या 14 नंबर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एस नाइट्रोजन इन टी सोइल, इन द सोइल आर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट एस नाइट्रोजन, मतलब क्या है, नाइट्रोजन द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है सोइल में, क्या क्या होता है इसमें, ये भी रहता है आपका एमोनियम रहता है, ये एमोनियम हो गया, एमोनियम हो गया, ये हो गया आपका नाइट्राइट हो गया, NO3, ये हो गया आपका नाइट्रेट। ठीक है, अभी एमोनियम क्या है, एमोनियम बोलने से क्या है, नाइट्रोजन गैस से फॉर्म होता है, एमोनियम नाइट्रोजन गैस से फॉर्म होता है, नाइट्रोजन गैस से क्या है, एमोनियम फॉर्म होता है कि एमोनियम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में क्या होता है इसका, एमोनिया में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रोजन एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, उसी में इसका काम होता है ज़्यादातर। जो न्यूट्रिफिकेशन जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्राइट कैसा होता है, नाइट्रेट होता है आपका, नाइट्रेट होगा, ये वाला होगा आपका क्या हो, नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये भी नाइट्रेट इसी भी होता है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर होगा आपका डी, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अब ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी 15 नंबर में क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक्सटिंक्ट कंडीशन में है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। वो आंसर होगा आपका क्या, सी, डोडो, DODO, डोडो। ठीक है, अभी 16 नंबर में क्या बताया आपका, 16 नंबर में व्हाट शुड बी द pH वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल pH वैल्यू पोर्टेबल वाटर के बारे में है, POTABLE, पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर 16 में क्या बोला है आपका, ये आंसर होगा आपका ए, 6.5 to 8.0। अभी बी नीचे रिफर्स टू, बी नीनो रिफर्स टू, बी में कौन सा रिफर करता है, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, द सोल्यूशन ओशियन वास्ट ऑल द पेरुवियन कोस्ट, यही होगा, वार्मिंग द सोल्यूशन ओशियन, वार्मिंग ऑफ साउथर्न ओशियन। ठीक है, गर्मी मतलब वार्मिंग ऑफ, बी नीचे रिफर्स टू B9, मतलब यहाँ पर क्या है, B9 बोला है, क्वेश्चन पेपर पता ही नहीं चला, जूम करके देखता हूँ। B9 रिफर्स टू वार्मिंग पोल्यूशन साउथर्न ओशियन, मतलब वार्मिंग में गर्मी के, वहाँ साउथर्न ओशियन में जो गर्मी होता है, गर्मी का वेस्ट ऑफ द पेरिफेरल कोस्ट, यही है, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है। अभी क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर का सी, 5 जून होगा इसका, 5 जून। अभी ये देखो क्वेश्चन पेपर का साइज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNDP लोकेटेड, कहाँ पे इन्वायरमेंटल UNDP मतलब UNDP लोकेटेड है, इसका आंसर होगा डी, नाइरोबी,
द पार्टिकल 20 नंबर, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड organic matter that can remain suspended in the air because of its small size is known as the particle of solid or liquid. The particle of solid and liquid matter that can remain suspended in the air, that can remain in the surface because of its small size is known as, इसका आंसर होगा आपका सी, एरोसोल। 21 नंबर, एनर्जी स्टोर्ड इन बायोमास इज इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी कहाँ पर बायोमास में कहाँ में स्टोर होता है, इसका आंसर होगा आपका केमिकल एनर्जी। 22 नंबर में क्या बोला है आपका, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्टली नीडेड बाय प्लांट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स मोस्टली प्लांट लेते हैं, मतलब इसके बारे में बोला है। इसके बारे में अगर बोला है तो ये होगा आंसर डी, पोटासियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। इसको देखो, ये सब क्वेश्चन पेपर पूरा एडिट कर करके इसका लेटर सब निकाला हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। अभी क्या है 23 नंबर में बताया है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट इज नोन एज, क्या बताया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज, ठीक है, कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम ए कूलिंग टावर से मतलब क्या है, जो वाटर डिस्चार्ज करने के बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, तो पावर प्लांट से मतलब होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको थर्मल पोल्यूशन बोला जाता है, उसको बोलेगा थर्मल पोल्यूशन। Which article is the Indian Constitution of related to the environmental pollution protection? environmental protection के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पर क्या लगाया गया है, इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 48 ए। द साइक्लिक मैनर इन हुईज द मटेरियल न्यूट्रिएंट्स, पता ही नहीं चला, हुईज द न्यूट्रिएंट्स मूव इन द एनवायरमेंटल इज collectively known as the cyclic manner in which the nutrients move in the environmental is collectively known as, इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर। 25 सी, बायोकेमिकल साइकिल, the cyclic manner which material move in the environmental is collectively known as biochemical cycle, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल होगा इसका। व्हाट डू फॉरेस्टर क्या करता है, मतलब एग्जामाइन करने के, टू नो द एज ऑफ ट्रीज, एज कोई भी ट्री का एज जानने के लिए फॉरेस्टर सब क्या करता है, अभी तो इसका आंसर होगा आपका सी, एनुअल रिंग्स, जो एनुअल रिंग्स बनता है ट्री का, उससे ही पता चलता है। अभी क्या है इसमें, क्या रेस्पिरेटरी डिजीज आर कॉज्ड मेनली बाय रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने के लिए, वो किससे, मतलब क्या किससे होता है आपका, ज़्यादातर एयर पोल्यूशन से होता है। बी, which of the following difficult problem to solve to use nuclear power for electricity generation, ठीक है, which of the most difficult problem to solve करने के लिए, मतलब कौन सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू टेक लिया जाता है न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को कैसे मतलब क्या होगा इसका होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। Which of the most difficult problem to solve to the nuclear power for the electricity generation? 29 में क्या बताया है? Which chemical species was responsible for Minamata disease? Minamata यहाँ पे Minamata disease. Which chemical species was responsible? कौन सा chemical responsible है मतलब chemical species? इसका आंसर होगा आपका A. Organic mercury compounds. Organic mercury compounds. Which of the following is a non-renewable resources? Non-renewable एक renewable resource रहता है, non-renewable resource रहता है। इसका आंसर होगा कोल। ये कोल नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। बाकी सभी लोग रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, ये सब रिन्यूएबल है, लेकिन कोल नॉन रिन्यूएबल। इसका आंसर होगा 31 नंबर। में आपका बताया वो 31 में देखो ये क्वेश्चन पेपर सब क्या है दिखाई नहीं पड़ता है। इसका क्वेश्चन पेपर मैं नीचे PDF एकदम नीचे लिख दिया। 31 नंबर देखो, इसका मैं क्वेश्चन पेपर पूरा बना के स्कैनिंग करके गूगल छूगल जितना कुछ है उन लोगों को वहाँ से नहीं है। देख 31 नंबर ये है, देखो व्हाट चेंजेस इन द प्लांट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। कौन सा चेंजेस मतलब इंडिकेट करता है सल्फर डाइऑक्साइड रहने के लिए, ठीक है। इसका आंसर होगा ब्लीचिंग ऑफ द लिप्स, ब्लीचिंग ऑफ द लिप्स, ठीक है। अभी ब्लीचिंग ऑफ द लिप्स 31 हो गया ना, 31 में चलते हैं चलो। ये 31 ये ब्लीचिंग ऑफ लिप्स होगा, ठीक है। अभी 32 में बताया व्हिच ऑफ द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट पोल्यूटिंग वे, सिंपलेस्ट एंड लीस्ट पोल्यूटिंग वे ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू होम्स। सप्लाई करता है होम्स के मतलब के लीस्ट पोल्यूटिंग कौन सा है ये? सोलर एनर्जी, चलो सोलर एनर्जी। Which one of the simplest and least polluting way of supplying energy to homes? ये होगा सोलर एनर्जी। 32 भोपाल गैस ट्रेजेडी, अभी 33 होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? ये नंबर होगा इसका। क्या होगा? 33 सॉरी 33 के बारे में बोला है। 31 में क्या बोला तब? 31 नंबर में सॉरी 31 में आपका होगा ये नहीं, 31 में होगा न्यूक्लियर एनर्जी। ओ सोलर एनर्जी इसका, ठीक ही था। 32 हो गया ना, 32 हो गया सोलर एनर्जी। अब 33 में क्या बोला है? 33 में बोला है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसका आंसर होगा एयर पोल्यूशन से हुआ था। अभी मॉनिटरिंग ऑफ हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग MONI मॉनिटरिंग के बारे में बोला है, मॉनिटरिंग नहीं, मॉनिटरिंग इज। इसका आंसर होगा आपका 34। देखो क्या बता है? टेस्ट ऑफ द एयर क्वालिटी, इवोल्यूटिंग करंट चेंज इन एयर, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, reducing pollutant and concentration to
कैपेबल लिप्स, ठीक है। इसके ये है मॉनिटरिंग क्या है, इसका है सब कुछ होगा, मतलब इवोल्यूटिंग करंट ट्रेंड्स ऑफ इन एयर, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, आजकल रिडक्टिंग पोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टू एक्सेप्टेबल लेवल्स, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये देखो क्वेश्चन पेपर का साइज क्या है, इसका क्वेश्चन पेपर नीचे है, ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका बायो फर्टिलाइजर जो है ना, बायो फर्टिलाइजर के बारे में बोला है, 35 नंबर है, तो बायो फर्टिलाइजर ए बूम फॉर फार्मर्स, बायो फर्टिलाइजर ए बूम फॉर फार्मर्स इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड करता है, बायो फर्टिलाइजर्स, इसका आंसर होगा आपका ए, 35 नंबर इसका आंसर होगा आपका 35 नंबर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। ब्लू ग्रीन एल्गाई, राइजोबियम, इसका दिया है, और क्या है इसका, एजोस्पिरिलियन 35 में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप, लिख दिया है मैंने 35, देखो बायो फर्टिलाइजर्स ए बून फॉर फार्मर्स इंक्लूड एजोस्पिरिलियम, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ऑल ऑफ द अबव, 35। ठीक है, 35 ऑल ऑफ द अबव। 36 नंबर क्या बताया है, 35 तो 36 नंबर, 36 36 बताया है। थर्मल पावर प्लांट मेनली प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, थर्मल पावर प्लांट मेनली प्रोड्यूस, इसका आंसर होगा आपका ए, फ्लाई एश, थर्मल पावर प्लांट मेनली प्रोड्यूस फ्लाई एश। द प्रोसेस ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इन वाटर इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस से माइक्रोऑर्गेनिजम्स किलिंग किया जाता है इन वाटर में, इसका आंसर हो आपका सी, डिजिनफेक्शंस, DISIN, डिजिनफेक्शंस। 38 नंबर क्या आता है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी मेजरिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसका आंसर होगा आपका डी, हाइग्रोमीटर। पे 39 नंबर पता नहीं चल रहा है, 39 नंबर इसका नीचे दिया हुआ है, मैंने नीचे दे दिया, 39 नंबर क्या होगा इसका, 39 नंबर देखते हैं, कहाँ गया 39 नंबर, इतना कुछ खोलने के लिए 39 नंबर है कि नहीं, 39 नंबर है, 39 नंबर है। 30 नंबर दिया है, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून लैंड्स आर ऑफ, इसका आंसर होगा आपका सी, डेसिडियस टाइप्स, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून लैंड्स आर ऑफ डेसिडियस टाइप्स, ठीक है।
39 सी हो गया। 30 फिर चलते हैं, यहीं पर है, सी हो गया। अभी लोमी सॉइल क्या होता है, कौन सा मिक्सचर होता है? लोमी सॉइल क्या होता है आपका? सैंड, क्ले, सोल्ट सबका मिक्सचर होता है। इसका आंसर होगा आपका बी, लोमी सॉइल। द टर्म एनिमोफिली ANEMOPHILY एनिमोफिली इज यूज्ड फॉर द पोलिनेशन बाई, पोलिनेशन के कारण द टर्म बोला है, द टर्म एनिमोफिली, ठीक है, इज यूज किया जाता है फॉर द पोलिनेशन बाई, किसके द्वारा पोलिनेशन किया जाता है? इसका आंसर होगा वाइन, बी, ठीक है। टाइम आफ्टर which 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम, 1 ग्राम ऑफ मतलब टाइम आफ्टर which 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम losses 1 मिलीग्राम is about half life of radium is 1500 years, 1500 years इसके बारे में बोला है। इसका आंसर होगा आपका बी, 2.2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स होगा। अभी 43 नंबर क्या होता है? द मेथड के नीचे दिया हुआ है क्लीन, लेकिन यहीं पर पता चल रहा है तो हल्का मल्का। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाई नोन एज, क्या बताया इसका भी वही हाल है। 43 नंबर सी, 43 में देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है। चलो 43 कहाँ भाग गया? चलो भाई निकालो यार जल्दी। 43 है कि नहीं? 43 आपका 43 कहाँ गया बाबू? 43 ऐसी है, इसके लिए ही क्वेश्चन पेपर बड़ा हो, वीडियो वाला। 43 कहाँ गया, है कि नहीं? निकल जा, हाँ निकल गया भाई, यही है 40। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा बाय कंप्लीट enumeration is known as, the method of collection data by complete enumeration is known as, इसको बोला जाएगा सेंसस सर्वे। सी नंबर इसका आंसर होगा सी, ठीक है। 43 तो पता चल गया, यहाँ 44 भी है क्या, देख लेते हैं एक बार में। नहीं है, यहाँ पर है 44 भी देख लेते हैं। द एनिमल डेट फीड एन ऑर्गेनिक मैटर, कोई एनिमल ऑर्गेनिक मैटर खाता है एंड मूड आर नोन एज, क्या बोला जाता है इन लोगों को? इसका आंसर होगा आपका सी, डेट्रिटियस, ठीक है, डिट्रिटियस इसका, ठीक है। 45 भी है, हाँ 45 भी है यहाँ पर। चलो 45 क्या है? द इंक्लिनेशन ऑफ ए रॉक बेड टू द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज, इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड के बारे में बोला है। इसका हॉरिजॉन्टल में क्या से क्या बोला जाता है इसको हॉरिजॉन्टल में? इसका आंसर होगा आपका डीप, ए होगा कि डीप, DIP, डीप, ठीक है। 45 गया। 46 देख लेते हैं, 46 भी है क्या? 45 नहीं है। चलो हम लोग देखेंगे क्या 46, फिर से पहले जगह में जाते हैं। 46 कहाँ गया? आ जाओ 46, ये देखो, अब मैं यहाँ पर पता ही नहीं चलता, वहाँ पर स्कैनिंग कर करके मैंने निकाला है, पता नहीं चल रहा ही आ गया था ना। इसका तो आंसर हो गया वाइन, इसमें 2 ईयर हो गया। 43 में वही हो गया मेथड अपना डाटा ठाटा कलेक्शन करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? वही सेंसस सर्वे, ठीक है। एनिमल मतलब वही ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है, उसको भी डेट्रिटियस होता है। अभी बोला पहले के क्वेश्चन में, इसमें इंक्लिनेशन रॉक बेड, अभी बड़ा इंक्लिनेशन रॉक बेड क्या होता है? डीप होता है। 46 में अच्छी तरह से दिखाई पड़ता होगा शायद।
द मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंटल द प्रिजर्वेशन ऑफ फोसिल। फोसिल को मतलब प्रिजर्वेशन करने के लिए मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट कौन सा है? ए फ्लूवियल, FL फ्लूवियल, FLUVIAL। इसका आंसर होगा आपका 46। तो इसका मेरीन होगा। फोर्टी 46 नंबर क्या है? मेरीन है इसका। 46D मेरीन। एक सेकंड देख लेते हैं 46 मेरीन है कि कौन सा है। रुको, हाँ मेरीन ही है इसका। ठीक है, देख लेते हैं फिर से क्या बोलते हैं। 46C 46C फाइल्स। ABC का 46। एक सेकेंड, 46 का आंसर कौन सा है? डी है। 46 का आंसर डी है। फोर्टी 46 नंबर डी है। ठीक है, इसका आंसर की देख के बता दिया। ठीक है, इसका मेरीन होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं है ना, नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट के भीतर ही हो जाता है। अभी 47 बताया है। वाटर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये देखो 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन पता ही नहीं चलता है। 47 नंबर इसका होगा आपका। 47 नंबर देखता हूँ रुकिए। 47 इसका क्वेश्चन मिल गया। वाटर फॉर्म ऑफ द टाइम ऑफ 47। इसको देखते 47। बारिश आ रहा है। ए हो गया 47। 47 में क्या आ गया? वाटर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा टर्म्ड एज। इसमें क्या बोलेगा? वाटर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा टर्म्ड एज। तो इसका आंसर होगा आपका 47 नंबर। तो इसका हो गया डी, जुवेनिल वाटर। जुवेनिल वाटर बोलते हैं इसका। जुवेनिल वाटर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा फाउंड टर्म्ड एज वाटर। 47 और 40 नंबर भी 48 नंबर है क्या देख लेते हैं। 48 नहीं है। चलो 48 में जाते हैं। 48 में क्या बताया है आपका? ये 47 हो गया। इसका क्या हुआ?
जुवेनिल वाटर। मैग्मा के बारे में बोला था इसे। इसमें देखिए ब्रांच ऑफ साइंस, कौन सा ब्रांच है साइंस? which deals with the study of soil, स्टडी ऑफ सोयल है इसका, इसको पैथोलॉजी होगा। 48 नंबर बी इसका पैथोलॉजी होगा। द टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट इफेक्ट एनिमल्स दैट आर, कौन सा मतलब टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट, टेम्परेचर अगर चेंज हो गया एनवायरमेंट इफेक्ट एनिमल्स दैट आर, क्या है इसका 49 पोलो वाटर लिविंग डिजर्ट लिविंग पोलो 49 नंबर है क्या देख लेते हैं। 49 नंबर है क्या देख लेते हैं। है इसका आंसर इसका होगा, क्या बोला है? द टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट इफेक्ट एनिमल्स दैट आर, इसका क्या है? कोई किलो थर्मल इसका। चलो देख ही लेते हैं कहाँ गया। चलो देखते 49 इसको देख भी लेते हैं। चलो मैं देखने से क्या होगा, आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। 49 ये सब स्कैन करके निकाला है। कहाँ ये हो गया 49 मिल गया। देखो द टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरमेंट इफेक्ट एनिमल्स दैट आर, कोई किलो थर्मल, इसका क्या है? कोई किलो थर्मल इसका आंसर है, सी होगा इसका। 49 देख लेते, 50 भी देख लेते हैं। गाइनो जिम्नोस्पर्म, इसमें बोला है जिम्नोस्पर्म आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स, ठीक है सर। एंजियो गाइनोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। 50 नंबर तो इसका आंसर होगा आपका 50 नंबर में क्या बताया है? जिम्नोस्पर्म्स, इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर। इन बीइंग नेकेड एंड इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इज इन बीइंग नेकेड एंड, ठीक है। 50 हो गया और कुछ है क्या? 51 सन देख लेते हैं। ये है 51 भी है, यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ। 51 में क्या है? द सक्सेशन दैट ब्रिंग्स इन ए predominantly inorganic environment is known as, the succession that brings in a predominantly inorganic environment is known as, इसका आंसर होगा आपका डी ऑटोट्रोपिक सक्सेशन। ठीक है। 51 तक हो गया। 52 भी है क्या देख लेते हैं, बार बार जाना नहीं पड़ेगा। 52 नहीं है तो 52 देख लेते हैं। ये हो गया, ये क्वेश्चन में आ गया हम लोग। 51 में तो बोला है सक्सेशन के बारे में बोला है आपको, क्वेश्चन पे भी देखा है इसका ऑटोट्रोपिक सक्सेशन। 52 में क्या बोला है? द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द स्टेज ऑफ, अभी क्या बोला? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो डिसअपियर एट द स्टेज, कौन सा स्टेज में क्या डिसअपियर होता है उसके बारे में बोला है। तो उसका आंसर होगा 52, मतलब ए होगा उसका। प्रोफेस प्रोफेस, ठीक है। बारिश आ गया, आप सुनाई भी नहीं पड़ेगा शायद।
द प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्स एंड सीजनल ग्रोथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय, इससे रिड्यूस किया जा सकता है ग्रोथ और सीजनल फ्लक्स। इसका आंसर होगा आपका बी, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वाज हाईलाइटेड बाय प्रोफेसर गेरिट हार्डिन, GARR गेरेट, GARRET गेरेट हार्डिन in his proper entitled the tragedy of the जूम करके देखिए, इसका शायद देख लेते हैं, रुकिए। 54 है क्या, देख लेते हैं। 54 है क्या, देख लेते हैं। 55, 54 नहीं है सर। यही होगा द कंज्यूमर्स नहीं तो कैनॉन्स, यही होगा द ट्रेजेडी ऑफ कैनॉन्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हाईलाइटेड बाय प्रोफेसर गेरेट हार्डन, हिज पेपर इंटाइटल्ड द ट्रेजेडी ऑफ कैनॉन्स, द इफेक्ट ऑफ ओवर इसका आंसर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये देख लेना। 55 में क्या बोला है, 55, 56, ठीक है, 55 और 56 इसमें क्या है, 55 पता नहीं चल रहा है, 55 देखते हैं। में आपका ए है, द एसिड माइन ड्रेनेज इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ। अभी एसिड माइन ड्रेनेज के किस टर्म के साथ एसोसिएटेड है, इसके बारे में बोला है। इसका आंसर होगा आपका डी, इसका आंसर होगा डी, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग। 55 हो गया, 56 भी है क्या, 56 भी देख लेते हैं है क्या, 56 भी है। ये क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन इन ए फार्म लैंड कॉजेस, एक्सेसिव इरिगेशन इन फार्म लैंड कॉजेस क्या है, एक्सेसिव एनिमल फीडिंग। इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका, इंक्रीज सेलिनिटी ऑफ द सॉइल, डी, ठीक है। 56 और कुछ है क्या, 57 वगैरह, 56 हो गया। चलो 57 में चलते हैं। ये एक्सेसिव इरिगेशन के बारे में ये तो बोला, इंक्रीज ऑफ सेलिनिटी सॉइल, ठीक है। 57 में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मैटर रिमेन सस्पेंडेड एट एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइजेस नॉन एज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड मैटर दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर बिकॉज ऑफ इच स्मॉल साइज नॉन एज, क्या बोला जाता है, जो पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड मैटर दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर बिकॉज ऑफ इच स्मॉल साइज ऑफ। इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, एरोसोल।
AEROSOL, एरोसोल। टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक है, TOXC, टॉक्सिक केमिकल्स आर क्या है, ए होगा आंसर, इसका आंसर होगा ए, इफेक्टिव एंजाइम इनहिबिट्स, इफेक्टिव एंजाइम इनहिबिट्स। 59 तो देख लिया था ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, फ्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज, फ्यूल्स द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट्स, कौन सा मैक्सिमम कार्बन कंटेंट्स करता है, इसका आंसर होगा डी, एंथ्रासाइट कोल। फॉसिल के बारे में बोला है, एंथ्रासाइट कोल होगा, मैक्सिमम कार्बन रहता है। ए क्या है, क्या बताए, ए क्या है, बायोगैस होगा, बायोगैसेस आर, इसका आंसर होगा एनएरोबिक डिग्रेडेशन, एनएरोबिक एनएरोबिक डिग्रेडेशन होगा इसका आंसर दिए, इसका 60 नंबर ना, बायोगैस इस 60 नंबर रहेगा, 60 नंबर देख लेते हैं, टेंशन क्या है, पेशेंट रखो। इसको बहुत टाइम लग गया, 2 दिन से ही क्वेश्चन पेपर बनाया। ये देखिए, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है, ओके। 60, अब 61 भी है, देख लेते हैं। अभी देखिए ए लेक, अब 65, 61 अभी क्या है, 61 देख लेते हैं, 61 तो देख लिया ना, चलो चलते हैं। यही तो, ये बायोगैस के बारे में है, एनाएरोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है। अभी 61 के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलर कुकर, कंस्ट्रक्शन में टेस्टेड, कैसे टेस्टेड ऑन द टेस्टेड प्रिंसिपल के बारे में, टेस्टेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सोलर कुकर कौन सा बेस्ड में, द कंसंट्रेशन ऑफ सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन द कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर होता है, इसका सोलर कुकर बनाया जाता है, मतलब बेस्ड करके होता है। इसका आंसर होगा आपका 61, इसका आंसर होगा ए, कंसंट्रेशन ऑफ सोलर हीट एनर्जी। अभी डिजर्टिफिकेशन, इसमें डिजर्टिफिकेशन कैसे मेजर किया जाता है, डिजर्टिफिकेशन मेजर किया जाता है आपका ए, डिक्रीज ऑफ सोयल मॉइस्चर, डिजर्टिफिकेशन, डिक्रीज ऑफ सोयल मॉइस्चर, डिजर्टिफिकेशन इज असेस्ड बाय डिक्रीज ऑफ सोयल मॉइस्चर, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर काउंटर लर्निंग, काउंटर लर्निंग, CONTOUR, काउंटर लर्निंग, LARNING, काउंटर लर्निंग इसका, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, हिली एरियाज, काउंटर लर्निंग बोलने से हिली एरियाज, ठीक है, ये स्लोप्स
क्विज है क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं। इतना टेंशन क्या है। 63, चलो चलते हैं, इतना टेंशन। 63 बोरिंग हो जाओगे आप लोग। ये क्वेश्चन पेपर देखेगा ही नहीं आप लोग। मैं ही देख रहा हूँ। ये देखिए मिल गया। Which one of the following is suitable for काउंटर फार्मिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या बोला, सी बोला ना, हिली एरिया हैविंग जेंटल स्लोप्स, हिली एरिया और जेंटल स्लोप्स। 63। अब 64 भी देख लेते हैं, ये सामने ही है। Which of the following biomes has maximum biodiversity, कौन सा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है इसका, ठीक है। इसका होगा आपका 64 ए होगा शायद, टुंड्रा। 64 ये होगा, टुंड्रा में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी रहता है, ठीक है। 64 तो 64 हो गया। 65 भी देख लेते हैं, यहीं पर सामने है। ये देखिए, ए लेक हैविंग लो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ए लेक हैविंग लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इस कोल्ड 65 में क्या बोला है इसका, 65 में हो इसका होगा डी, ओलिगोट्रोफिक। इसका आंसर होगा क्या, ओलिगो, ये वाला होगा ओलिगो, ओलिगोट्रोफिक लेक, ओलिगोट्रोफिक लेक होगा इसका आंसर, ठीक है। ओलिगोट्रोफिक डी होगा इसका आंसर, डी। अभी क्या है, 65 हो गया। 66 भी है क्या, देख लेते हैं। नहीं है, चलो 66 में चलते हैं फिर। 66 में देख लेते हैं। ये सब तो पढ़ लिया ना अभी। 64 में दिया है, ये सब हो गया इसी, ठीक है। ये काउंटर लर्निंग हो गया। हिली एरिया हैविंग वही स्लोप, जेंटल स्लोप, ठीक है। द वर्ड नीची रिफर्स टू, कौन सा, द वर्ड नीची, नीची क्या रिफर करता है इसका। ऐसे इकोलिकल नीचे बोलने से हम लोग हैबिटेट, हैबिटेट प्लस इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, हैबिटेट प्लस इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, हैबिटेट प्लस इंटरेक्शन। बहुत स्लो ही पढ़ा लेते हैं अभी, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा ये, एक में मिलेगा, एक पर मिलेगा, वहाँ पर भी इससे भी बुरा है। मैंने तो निकाल लिया ये सब सब स्कैन कर करके, फिर भी निकलता नहीं। कैसे कैसे निकाला मेरे को भी मालूम है। ए लेक हैविंग लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन, अभी तो ए लेक कौन सा लो ओलिगोग्राफिक लेक, अभी नीचे देखा हम लोग। लो न्यूट्रिएंट्स रहता है जो लेक में, उसको ओलिगोग्राफिक बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है 66, द ओपन वाटर जोन ऑफ ए लेक वेयर इफेक्टिव penetration of solar light takes place is called the open water zone of a lake where effective penetration of solar light takes place is called, क्या बोला जाता है इसको, इसका बोला जाएगा आपका लाइमोन्टिक जोन, लाइमोन्टिक LIMON, लाइमोन्टिक जोन, लाइमोन, हाँ ठीक है, लाइमोन जूम करके देखते हैं। लाइमोनेल्टिक, LIMONLTIC, लाइमोनेल्टिक जोन, इसको बोला जाता है लाइमोनेल्टिक जोन। जूम ही कर लेते हैं, ठीक है।
ये वीडियो कोई देखने वाला नहीं है, जैसे पता चल गया है। ये वीडियो देख के सब लोग भाग जाएंगे। ये वीडियो हुआ है कि नहीं मुझे ही मालूम नहीं, आप लोगों को क्या मालूम होगा। फिर भी निकाल रहा हूँ, क्या होता है देखते हैं। चलो 67 तक आ गए हैं, मतलब बाकी भी हो जाएगा। अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या दिया है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अभी पढ़ा है ना। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन सा है, कहाँ पे मिलता है? यहाँ पर दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, कौन सा इन्वायरमेंट मैक्सिमम, कौन सा इन्वायरमेंट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलता है। और नीचे वाला में देखा है 67 में कौन सा में मिलता है, टुंड्रा। टुंड्रा आंसर होगा ए, टुंड्रा। ठीक है। 66 द रेट ऑफ चेंज इन स्पेसेस composition across different habitats is known as, जूम कर लेते हैं देख लीजिए इसको, देखिए द रेट ऑफ चेंजेस इन स्पेसीज composition across different habitats is known, different habitats is known, the rate of changes। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 68 सी होगा इसका, बेटा रिचनेस। बेटा BETA, beta richness, RICHNESS, beta richness, the rate of changes in species composition across different habitats is known as beta richness। 68। ठीक है, ये क्वेश्चन वीडियो करना नहीं चाहता था। अभी हाउ मेनी डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन आर इन इंडिया, कितना जोन है बायोजियोग्राफिकल जोन आर इन इंडिया, कितना जोन है इसका? इसका आंसर होगा डी, 10 जोन बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। 70। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सामने से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इंस्ट्रूमेंट, क्या है, क्या कंट्रोल करने के लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ, क्या कंट्रोल करता है इसको? इसका आंसर होगा डी, डस्ट पोल्यूशन। डस्ट पोल्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल के लिए किया जाता है। 70 आ गया बाबा। अब तो बहुत रात भी हो गई, 2 बज रहा है, बारिश भी आता है जाता है साउंड, और मोबाइल भी ख़राब हो गया मेरा। देखते हैं कितना दूर जाता है। अभी क्या एसिड रेन, ये एसिड रेन है, दे नीचे मैंने लिखा है, फिर भी एसिड रेन डिफाइन एज द हैविंग, एसिड रेन डिफाइन एज द रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर है। 71, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ वही है, इसमें नहीं है लेकिन वही है, ठीक है। रेन वाटर इज डिफाइंड एज द रेन वाटर। एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन, ये रेन वाटर है, ठीक है। हैविंग पीएच वैल्यू कितना है, एसिड रेन का मतलब क्या है, पीएच वैल्यू पूछा है यहाँ पर, ठीक है। इसका 71 है आपका, डी होगा इसका, लेस देन 5.6। द डिजीज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और क्या है मेथा ब्लू बेबी से देख लेते हैं। सेवेंटी वन, पता नहीं चलता है, 72, ठीक है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब ये ब्लू बेबी एक डिजीज़ है और इसको क्या है, मिथेनोग्लोबियम इज कोस्ट ड्यू टू, मतलब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है किससे कोस्ट होता है, मतलब कोस्ट ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ वाटर पोल्यूटेड विथ, किसके साथ, मतलब क्या है, कंजम्पशन ऑफ वाटर पोल्यूटेड विथ किसके साथ है, नाइट्रेट। इसका आंसर होगा आपका नाइट्रेट। 72, इसका आंसर होगा डी, नाइट्रेट। नाइट्रेट, ठीक है, बहुत बुरा है क्वेश्चन पेपर भाई, नाइट्रेट है इसका। अभी नाइट्रेट का क्या बोला था, अभी एक फॉर्मूला बोला था नाइट्रेट, इसका NO3 होगा, NO3। ये क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कोई देखेगा नहीं ये वीडियो, मालूम है। अभी क्या है, सेचुरेशन वैल्यू ऑफ डिजोल्व, सेचुरेशन वैल्यू बोला है, डिजोल्व ऑक्सीजन DO, डिजोल्व ऑक्सीजन DO, ठीक है, इन वाटर इज सेचुरेशन वैल्यू बोला है। सेचुरेशन वैल्यू कितना है मेरा, डिजोल्व वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन का सेचुरेशन वैल्यू कितना है वाटर में, ठीक है, यही बोला है। 73 इसका आंसर होगा आपका डी होगा। 8 to 15, 18 to यही होगा 8 to 15 मिलीग्राम पर लीटर। अभी क्लाइमेक्स स्टेबल ग्रासलैंड, ठीक है, इकोसिस्टम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट स्टेबल ग्रासलैंड, ठीक है, क्लाइमेट स्टेबल ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब क्या है, क्लाइमेट स्टेबल ग्रासलैंड इकोसिस्टम। 74, ये 74 गया। 75, 70 रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर रिफर्स टू द रिंग है, रिंग RING, रिंग ऑफ फायर FIR, आपको स्पेलिंग बोल के पढ़ना पड़ रहा है। चलो ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर क्या है, इसका आंसर है डी, वॉल्केनिक बेल्ट है, वॉल्केनिक बेल्ट अराउंड पैसिफिक ओशियन। रिंग ऑफ, ये बहुत बार आता है, बहुत क्वेश्चन में आया है ऑलरेडी। रिंग ऑफ फायर इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम है ये, इकोसिस्टम एनर्जी ट्रांसफर इन द प्रोसेस के ऑफ, द प्रोसेस ऑफ मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कैसे, मतलब वो उसी को क्या कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बारे में बोला है। 76 का आंसर होगा डी, एनर्जी कंटेंट डिक्रीसेस टवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी कंटेंट डिक्रीसेस टवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल तक मतलब क्या है, डिक्रीज। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज़ पढ़ाई किए थे जो बायो क्या है, बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में बोलते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिक लेवल हायर होता था, वो मतलब क्या है, आपका जो टॉक्सिकन था ना, टॉक्सिक मटेरियल्स था, सब्सटेंस, जैसे मछली को खाता है, वो खाता है, ये खाता है, मछली टॉक्सिक मटेरियल का, उसको बार्ड खाता है, ऐसे ट्रॉपिक लेवल मतलब इसका ऑपोजिट उस टाइप का ही मतलब है, इसका लेवल एनर्जी में फंसा है, एनर्जी के बारे में बोला है यहाँ पर। वहाँ पर भी क्या था, फूड एनर्जी, वहाँ पर भी एनिमल, वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी के बारे में बोला था, सॉरी। अभी क्या है 77, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज, environmental pollution caused by the discharge water from a cooling tower of a power generating plant is known as, क्या बोला जाता है, ये तो पहले 77 ना, इसको तो तभी पर इसका डी होगा, थर्मल पोल्यूशन।
77 thermal pollution, environmental pollution caused by the discharge of water from cooling tower of a environmental pollution caused by the discharge of water of a cooling tower power generating plant is known as thermal pollution। ठीक है, छोड़ो इसको, देखो ये तो है ही नहीं, ये वाला तो है ही नहीं। 78 वाला मैंने नीचे लिखा है, शायद दिखाई नहीं पड़ता, ये जूम भी करने से दिखाई नहीं पड़ेगा क्या लिखा है। चलो 78 79 पूरा माल ही पढ़ लेंगे। 78 79 80 81, ठीक है, इतना माल नीचे चलते हैं। 78 कितना नंबर पढ़ेंगे हम लोग? 78 नंबर पढ़ेंगे। चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। चलो जैसे किसी दिन अपना घर पे खाना नहीं बनता है तो दूसरे के घर पे चले जाते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं उसी टाइप का हो गया ये क्वेश्चन पेपर का हो गया। कहाँ निकल रहा है भाई? निकल भाई, बहुत देर हो गया है यार, निकल यार। 17 नंबर में आ गया हम लोग। 78 नंबर था ना हम लोगों का, कहाँ गया 78 बाबा? निकलो 78 बाबा, 78 ये आ गया, 78 मिल गया। यहाँ पर दिया है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स, ठीक है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टॉक्सिक एंड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसका आंसर होगा ए, स्पेसीज होगा, जेनस होगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ठीक है, इसका आंसर होगा ए 78। उसके बाद 79 भी था हम लोगों का, ये देखो 79 आ गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब प्लांट का रूट जो रहता है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, कहाँ पे करता है, ठीक है, वो प्लांट एब्जॉर्प्शन करने उसको क्या प्रोसेस बोला जाता है? तो उसका प्रोसेस बोला जाता है आपका डी होगा इसका आंसर, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन है इसका। 79 हो गया। 80 पढ़ लेते हैं, 80 भी पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मल्टीपल फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मल्टीपल फ्यूजन इन, ये क्या होगा आपका? डी होगा इसका, प्लाज्मोडियम, आंसर होगा प्लाज्मोडियम, ए होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। 81 नंबर पढ़ लेते हैं। फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इज अबाउट, कितना फ्रेश वाटर के बोला है, मतलब ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, उसी के बारे में बोला है। 80 नंबर 81, बारिश आ रहा है, जोर से आएगा, साउंड सुना, इसीलिए जल्दी करूँगा अभी। 81 बी 0.003%। फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। अरे भाई फ्रेश वाटर 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर, मेरे को भी डाउट है इसका। 81 नंबर है आपका, कहाँ गया 81 बाबा? 81 बी होगा इसका, 81 बी होगा इसका आंसर, ठीक है, 81 बी होगा इसका आंसर। 0.003%, 0.003%, ठीक है। 81 हो गया। 82 भी है क्या देख लेते हैं। 83 तो दिख रहा है, 82 भी है, मतलब 80 का घर पूरा मालिक कंप्लीट करेंगे। थर्मल इन्वर्जन, यहाँ पर बोला है थर्मल इन्वर्जन ऑफ इन द लोअर, थर्मल इन्वर्जन इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
अभी थर्मल इन्वर्जन के बारे में बोला है। लोअर लेयर्स का एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर जो लेयर रहता है, अभी लेयर्स कितना रहता है, वही 4-5 लेयर रहते हैं। क्या ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, वही मेसोस्फीयर, वही सब रहता है ना। लास्ट में एक्सोस्फीयर वही है। अभी लोअर लेयर का मतलब क्या है, ट्रोपोस्फीयर बोला है इसका। ट्रोपोस्फीयर के बाद शायद ट्रोपोस्फीयर आता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है, उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। ठीक है, उस पर आएगा आपको थर्मल जोन जो आता है ना, थर्मोस्फीयर, मतलब थर्मोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बोलने से वही होगा। अभी चलो छोड़ो। स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब क्या है, प्लेन वगैरह चलता है इसमें। ये देखिए इसमें क्या है, थर्मल इन्वर्जन इन द लोअर लेयर्स। ठीक है, थर्मल इन्वर्जन लोअर लेयर मतलब ट्रॉपिकल लेयर के रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल इन्वर्जन होता है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इसका आंसर आपका डी होगा इसका आंसर, ट्रैपिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स। इसका आंसर होगा ट्रैपिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स के लिए थर्मल इन्वर्जन होता है लोअर लेवल में। यही बात बोलना चाहता है। ठीक है, अभी ये कितना नंबर पढ़ाई किया हम लोग, 82 ना, 83 नंबर दे। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन कितना साल में हुआ था इसका हुआ था आपका ए जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। ए होगा इसका, ए जोहान्सबर्ग इन 2002। 83 तो 84 नंबर भी है क्या, देख लेते हैं, यहीं पर रहेगा तो अच्छा है ना। 84 नहीं है शायद, नहीं है। 84 में जाते हैं, चलो ऊपर में 84। आजा बाबा, 84 आ जा। ये देखिए क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा 84 कौन सा है। इसका तो वही है, फिर से बोल दूँ क्या, वही कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, ये वाला ये होगा, वही स्पेसियस आएगा, वो आएगा, फैमिली आएगा, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, फाइलम आएगा। ठीक है, वो तो पढ़ाई लिया, नीचे में दे दिया था मैंने, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अभी वही दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वही है, ये तो पढ़ाई कर लिया। टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे हो ले रहा है, वही तो बोला ना, डिफ्यूजन है ना। हाँ वही है डिफ्यूजन। एनिमल्स सेपरेट क्या है, इसे टेक्स प्लेस थ्रू द नॉलेज, ये क्या है इसका, अभी तो पढ़ाई किया। चलो 80 नंबर छोड़ के नीचे है, 80 नंबर क्या था इसका, पढ़ाई किया कि नहीं देख लेते हैं। फिर भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चुन के हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लस थ्रू मल्टीपल फिजन इन, इसके बारे में बोल रहा है। इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। फ्रेश वाटर अवेलेबल, फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन काम धाम करते हैं वही सब सरफेस पे 0.03%। ठीक है, और क्या करेंगे बाबा, ऐसे कि 82 थर्मल इन्वर्जन, ये तो बोला ट्रिपिंग मतलब जो लोअर एटमॉस्फेयर के बारे में बोला, जो अभी डी होगा इसका आंसर। अभी वर्ल्ड समिट की जोहान्सबर्ग 2002 होगा इसका। ठीक है, 84 नंबर, सोलर कांस्टेंट सोलर कांस्टेंट इज डिफाइन एज, सोलर कांस्टेंट डिफाइन किस लिए करता है, क्या डिफाइन करता है, मतलब सोलर कांस्टेंट डिफाइन एज बी होगा इसका, 84 बी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड by the earth at the top of the atmosphere per unit area in, इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। अच्छा ये क्या है, इसमें कि एक्सो मतलब कि डायरेक्ट एक्सोस्फीयर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एनर्जी एक्सोस्फीयर में जो मिलता है अर्थ द्वारा, उसी में के बारे में बोला है। अभी ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब बोला था, वही चीज़ है। मतलब ये मतलब क्या, अपार पार्ट में जो एनर्जी मिलता है, वो वाला नीचे वाला था, तो
टेम्परेचर जोन क्या टेम्परेचर क्या था वो लोअर पार्ट में मिलता है, ये पार्ट में हायर एनर्जी मिलता है। कौन सा कितना एनर्जी, इसी के बारे में बोला है इसका। सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये क्या है, सोलर कांस्टेंट डिफाइन करता है। एक्सोस्फीयर में ही होगा शायद, क्योंकि एनर्जी रिसीव अर्थ ऑन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब क्या है इसका, एक्सोस्फीयर ही है ना। 81 84 नंबर इसका आंसर होगा आपको बी, बी होगा ना। 85 नंबर आ गया देखो। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड कितना साल में इनेक्टेड, कितना साल में किया था, इनेक्टेड किया था। इसका आंसर है क्या डी, नवंबर 1986 में। अभी वाटर कंट्रोल प्रिजर्वेशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड। वाटर मतलब ये वाटर कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। वाटर कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड, कब इनेक्टेड हुआ था इसका, 86 होगा, 1974। उसके बाद दिया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन, ठीक है से WITH विथ है ना, देख लेते हैं, टेंशन क्या, विथ स्टैंड WITH विथ स्टैंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, द फॉलोइंग स्पीशीज बैक्टीरिया कैन विथ स्टैंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कौन सा स्पीशीज है बैक्टीरिया भाई, ये क्या है, कोयल, इचेन देखते हैं ये फिर क्या लिखा है, क्या है, ESCHEN एसेंशिया ऑयल, वही है जो है, इसेंशिया कोयल ना ऑयल है, इसेंशिया कोयल, इसेंशिया है 100%, किंतु ऑयल है ना कोयल है, यही होगा आंसर डी, इसेंशिया है, ठीक है। यहाँ पर है क्या देख लेते हैं, तो हम लोग पुराना 87 नंबर, फिर भी 87 नंबर है क्या, देख लेते हैं, नहीं है, वही इसेंशिया वाला है, ठीक है। इसेंशिया कोयल होगा, कोयल COIL कोयल, यस इसेंशिया कोयल। 87 अर्थ डे मतलब वी सेलिब्रेटेड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे आपका सेलिब्रेटेड किया जाता है आपका बी होगा इसका आंसर, अप्रैल 22, अर्थ डे अप्रैल 22 ये होगा, बी नंबर वाला होगा ये, अप्रैल 22। 88 हो गया, चल जल्दी निकल, ये सब अच्छा है, कुछ निकल देखो। 89 विच प्यारे 89 वाला बिलो एसोसिएटेड विद द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, मतलब कोई नीचे वाला कौन सा, मतलब कौन सा लाइन हो, इंदिरा में जो प्राइम मिनिस्टर था लेट श्रीमती इंदिरा गांधी। विच पेयर एक्ट्स गिवन बिलो एसोसिएट विद द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में कौन सा बोला है, आपका आंसर होगा ये सी होगा इसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सी होगा आंसर, ये डी नहीं होगा, 89 सी होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड, फिर भी देख लेते हैं भाई, 89 डी, 89
89 नंबर है ना, देख लेते, देखने में क्या है भाई, मेरा भी गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है। 89 नंबर देख लेते हैं। 85, 86, 87, 88, 89 नंबर सी दिया हुआ है, देखिए सी दिया हुआ है, 89 नंबर वाला सी दिया हुआ है, तो इसका होगा आंसर सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, चलो 90 नंबर शुरू करते हैं। 90 नंबर में क्या बोला है, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द फर्स्ट फॉरेस्ट, द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज drafted in 1952 in which percentage of forest area to geographical area prescribed was around, मतलब कि द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्राफ्टेड इन 1952 which percentage of forest area of geographical area prescribed was around, इंडियन मतलब ड्राफ्टेड किया हुआ था फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1950 में, ठीक है 1952 में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कितना परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया मतलब प्रेस्क्राइब किया गया था, जियोग्राफिकल लोकेशन प्रेस्क्राइब किया गया था 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर, उसी के बारे में बोला है, पता चले ना चले वही है आंसर। ठीक है, 90 नंबर आपका क्या होगा, आपका बी होगा, इसका 60%, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा वो 60%। ठीक है, 91 नंबर में जाते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का कितना है, एवरेज सरफेस, इसका आंसर होगा सी, अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 92 के बारे में बोला क्या है, सैनिटरी लैंड फील इज सुटेबल व्हेन, ठीक है, सैनिटरी लैंड के बारे में बोला, सैनिटरी लैंड फील इज सुटेबल व्हेन वाटर टेबल डीप रेन इज लो, रेन इज लो बोथ ए एंड बी, माइक्रोऑर्गेनिम्स आर नहीं है सब, वाटर लेवल डीप एंड रेन वाटर रेनफॉल इज लो। ठीक है, 92 इसका आंसर होगा सी होगा, मतलब दोनों है, वाटर लेवल इसका सैनिटरी लैंड, ठीक है, सैनिटरी लैंड फील इज सुटेबल, सैनिटरी लैंड फील इज सुटेबल व्हेन वाटर टेबल इज डीप रेनफॉल इज लो। 90 हो गया। 10 क्वेश्चन, यहाँ अच्छा लगा इस बार, ऐसा क्वेश्चन रहने से 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। द मोस्ट टर्बुलेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सा है मोस्ट टर्बुलेंट लेयर, इसका आंसर होगा आपका सी, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन नोन एज, क्या बोलता है उसका, जहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं उसका, इसका आंसर बोलेगा ए, बायोस्फीयर। ठीक है, और क्या है आपका, lethal dose of chemical that will kill 50% of targeted animal of natural population is expressed as, क्या बोलता है, lethal dose of chemical that will kill 50% targeted animal। ठीक है, इन नेचुरल पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे मतलब 50% एनिमल्स को मार मुर के कैसे, भी बताया है, इसका आंसर होगा बी, LD50। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, LD50 से, मतलब 50% एनिमल नेचुरल पॉपुलेशन अगर मारा गया होगा, ठीक है, लीथल डोज से, तो उसको कैसे कोडेट किया जाता है, LD50 से कोडेट किया जाता है। मतलब द एरिया ड्रेन बाय ए स्ट्रीम और ए रिवर टर्म्ड एज, 96 नंबर क्या बोला जाता है, इसका ए होगा, इसका वाटरशीट। ठीक है, 96 क्या है ना, 97 क्या बोलेगा, द
डेमोक्रेटेड डेट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेचुरल लैंड इज 97। इसका आंसर होगा आपका ए, नेशनल पार्क द वेल डेमोक्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेचुरल एरिया। ठीक है। 98 नंबर, EIA is made mandatory in India by a central government notification on EIA made mandatory in India। 98 इसका नंबर होगा इसका बी, 28 फरवरी 1992। ठीक है। 99 में क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट परमेबिलिटी। ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ए, क्ले। ऑफ द कहना मोस्ट एबंडेंट नॉन एटमॉस्फेरिक गैस, क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। द मोस्ट एबंडेंट नॉन एंथ्रोपोजेनिक गैस के बारे में बोला, नॉन एंथ्रोपोजेनिक गैस के बारे में बोला। इसका 100, इसका आंसर होगा डी, ओजोन। आंसर होगा ओजोन। ठीक है, फाइनली ख़त्म हो गया। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन पेपर आपको मतलब क्या है दिखाई नहीं पड़ रहा था हल्का हल्का, वो तो नीचे दिया हुआ है, वो तो मैंने नीचे दे के रखा है, आई होप मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यही है, ये सब है जो दिखाई नहीं पड़ रहा था, यहीं से मैं लगा के रख दिया है, देख लीजिएगा हो सके तो। जो समझ ना आए तो यहाँ से देख सकते हैं। आई होप वीडियो तो बहुत बुरा लगा होगा, मुझे ही बुरा लग गया, आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा। थैंक यू, गुड नाइट।